हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजलि पुरोहित और स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हंसरेखा ज्ञान में आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सूर्य रेखा लेकर आए हैं। आज हम सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे कि इस हाथ में जो सूर्य रेखा होती है वो कहाँ होती है, किस तरीके की स्थिति में किस तरीके का फल देगी। क्योंकि सूर्य जो है उसको हम आत्मा का कारक मानते हैं, मान का कारक मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कारक मानते हैं। तो आपके हाथ में सूर्य रेखा की स्थिति जो है वो किस तरीके से है और वो आपको किस तरीके का फल देती है। तो सभी के हाथों में अलग अलग तरीके की जो सूर्य रेखाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके के फल देती हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि आपके हाथ में किस तरीके की सूर्य रेखा है और आपको वो किस तरीके के फल देंगी या दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या कह रही है आपकी लकीरें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये वाली जो हमारी रेखा होती है ये हमारी जीवन रेखा होती है। ये हमारी जो होती है मस्तिष्क रेखा होती है और ये वाली जो हमारी होती है ये हमारी हृदय रेखा होती है, यानी कि हार्ट लाइन होती है। ये सब आप सभी जानते हैं। और ये वाली जो हमारी उंगली होती है इसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है। और इसी के नीचे का जो क्षेत्र होता है ये वाला, उसको हम कहते हैं सूर्य क्षेत्र। और यहाँ पे जो भी लाइन आती है उसको हम सूर्य रेखा बोलते हैं। सबसे पहले सूर्य रेखा हम देखेंगे कि यदि आपकी सूर्य रेखा जो है आपके हार्ट लाइन से स्टार्ट होकर सूर्य के क्षेत्र तक जाती है, या हम ये कहें कि सूर्य की रेखा जो है आपके सूर्य क्षेत्र से होकर आपके हार्ट लाइन पे स्टॉप हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी मतलब उसकी प्रतिभा, उसका मान सम्मान, उसकी विशिष्टता में जो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, मतलब जो वो वर्क कर रहा है उसे उतना मान सम्मान उस चीज़ को लेकर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान जो है आपको 50 की एज में देखने को मिलेगा। 50 की वर्ष में उनको आपको देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति जो है काफ़ी उसको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है 50 एज या 50 के बाद। क्योंकि वो व्यक्ति अभी जितना भी काम कर ले उसे उतना उसको इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं कि यदि आपकी सूर्य रेखा जो है, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट होकर सूर्य के क्षेत्र तक जाती है, या ये कह लें कि सूर्य रेखा आपकी सूर्य क्षेत्र से स्टार्ट होकर मस्तिष्क रेखा पर अगर रुक जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि की दम पर 35 वर्ष के बाद उसको सफलता देखने को मिलेगी। अपने दिमाग, अपनी बुद्धि लगाएगा तभी उसको 35 वर्ष के बाद में उसको सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरी रेखा की हम बात करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये उंगली जो होती है हमारी मध्यमा उंगली कहलाती है, जिसे हमें शनि की उंगली भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेखाएं आती हैं उनको हम भाग्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अगर सूर्य की रेखा जो है आपकी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यदि आपकी सूर्य की जो रेखा है अगर आपके शनि पर्वत से निकलती है, सॉरी भाग्य रेखा या शनि की लाइन से अगर इस तरीके से निकलती है, या ये भी कह सकते हैं कि शनि पर्वत से निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी उसको संघर्ष करने के बाद ही उसको सफलता मिल पाती है। अगर वो चाहे कि इजीली मुझे सक्सेस मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसे ये नहीं मिल पाता है कि काफ़ी उसको मेहनत करना पड़ता है। या फिर कोई व्यक्ति जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है और उसके बाद किसी और को क्रेडिट मिल जाता है, तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि उसको काफ़ी मेहनत करेगा वो, क्योंकि शनि जो है संघर्ष का कारक बताया गया है। और शनि की रेखा से ही हमारी सूर्य की रेखा निकल रही है, तो व्यक्ति जो है काफ़ी संघर्ष करने के बाद ही उसको सफलता की प्राप्ति, उसके लक्ष्य की प्राप्ति उसको होती है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं कि ये वाला क्षेत्र जैसा है, आप सभी जानते हैं कि इसको हम चंद्र का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और चंद्र पे जो लाइनें होती है उसको हम चंद्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो यदि इस लाइन पर से अगर कोई रेखा अगर इस तरीके से निकल कर सूर्य के क्षेत्र तक जाती है, सॉरी कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से आपको शो नहीं हो रहा है येलो कलर, ये रेड ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर चंद्र रेखा से निकल कर कोई रेखा अगर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाती है, सूर्य के क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो सक्सेस तो जरूर होएगा, पर वो दूसरे के बलबूते पर वो सक्सेस होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है दूसरे पर डिपेंड होता है, तो उसी के सहारे से वो सक्सेस हासिल कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि सूर्य के क्षेत्र पर अगर आपको अनेक बारीक बारीक रेखाएं भी दिखाई देंगी,
बहुत सारी यहाँ पर जिस तरीके से ये हमारे सूर्य की एक रेखा होती है और यहाँ पर आपको बारीक-बारीक कई सारी रेखाएँ भी आपको बहुत से हाथों में दिखाई देगी इस तरीके से। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अधिक सोचने वाला होता है, उसमें इमेजिनरी पावर बहुत अधिक होती है उस व्यक्ति के अंदर। कल्पनाएँ बहुत ज़्यादा करता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मतलब उसमें एक कला होती है, कुछ ना कुछ आपको ऐसे व्यक्ति के हाथ में कला दिखाई देगी। ये ऐसा व्यक्ति जो है एक अधिक सूर्य रेखा होने की वजह से वो पूर्ण सक्सेस नहीं हो पाता है, पूरे तरीके से सफलता को हासिल नहीं कर पाता है। सफल ज़रूर होगा पर पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी आज छोटी-सी वीडियो थी सूर्य रेखा के ऊपर, क्योंकि काफ़ी तरीके की सूर्य रेखाएँ होती हैं, अलग-अलग तरीके से। अभी भी अगर हम इस चीज़ को पढ़ें तो बहुत सारी सूर्य रेखाएँ होती हैं कि यहाँ से निकल रही हैं, इस तरीके से शुक्र के पर्वत से निकल रही हैं। अगर शुक्र के क्षेत्र से अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर सूर्य के क्षेत्र में अगर सूर्य रेखा जा रही है शुक्र के क्षेत्र से, तो व्यक्ति जो है किसी स्त्री का सपोर्ट लेकर ही उसको सक्सेस मिलेगा। इसी तरीके से आज हमने बहुत सारी सूर्य रेखाओं के बारे में जाना कि कौन-कौन सी सूर्य रेखा किस क्षेत्र से आकर सूर्य पर्वत पर पहुँचती है, तो उनका क्या फल होता है। तो ऐसे ही आगे आप इस तरीके की और वीडियो मेरे से देखना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इस तरह की मैं वीडियो मैं बनाती रहूँगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। Thank you.